हस्बैंड वाइफ का रिश्ता दुनिया का खूबसूरत तरीन रिश्ता होता है और हर एक की कोशिश होती है कि अपनी इज़्ज़वाजी ज़िंदगी को ना बेहतर से बेहतरीन तरीन बनाया जाए। शादी के कुछ साल तो बहुत अच्छे गुजर जाते हैं, मगर अक्सर देखने में यही आता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ना, इस रिश्ते की चमक मान पड़ जाती है और अक्सर बीवियाँ यही शिकायतें करती हुई नज़र आती हैं कि हमारे हस्बैंड जो है वो हमारी कदर नहीं करते, हमें वैल्यू नहीं देते या फिर हमें टाइम नहीं देते। तो इसकी असल वजह क्या होती है? इसकी असल वजह हमारी अपनी ही कुछ मिस्टेक्स होती हैं। तो आज मैं ऐसी कुछ गलतियाँ ख़वातीन की शेयर करूँगी जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप में जो है ना वो फ़र्क आ जाता है। हस्बैंड जो है ना वो उनके उस तरह से उनको वैल्यू नहीं देते। तमाम पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। आई एम श्योर जब आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे ना तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। हस्बैंड आपकी बात भी मानेंगे और आपको वैल्यू भी करेंगे। बट आपने जो है ना तमाम पॉइंट्स को सुनना है और उस पर अमल करना है। साथ ही साथ आज की वीडियो में एक स्पेशल सी चिकन की फ़ास्ट और क्विक स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि आपको और आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा अस्सलाम पसंद वालेकुम आएगी। मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ और वेदर को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आज जो है ना वो बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही प्यारा है और समर वेकेशंस भी चल रही हैं। तो मैंने कहा बच्चों के लिए समर वेकेशन है तो कुछ ना कुछ स्पेशल स्नैक्स बनाते रहना चाहिए। और हाँ, गर्मी को देखते हुए स्नैक्स हमेशा ऐसे बनाने चाहिए कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो किचन में स्पेंड ना करना पड़े। कोई कॉन्स्टेंट झटपट से स्मार्टली वे में हम किस तरह से बनाएंगे तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है आए हैं, फर्स्ट टाइम आए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपसे फ्यूचर में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियोस मिस ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टेक्स एफर्ट, स्ट्रेटजीज एंड राइट माइंडसेट। कोई भी आपका रिलेशनशिप होता है, अगर आप चाहते हैं ना कि आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं तो उसके लिए आपको एफर्ट भी करनी पड़ती है, उसके लिए कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। और हाँ, हर रिश्ते में सब्र जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है ना तो आप कोई भी रिश्ता अच्छे से नहीं निभा सकते। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जो फर्स्ट चीज़ आती है ना बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द हार्ट बीट ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपका जो है ना वो अपने हस्बैंड के साथ या अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना, अच्छे से बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इस रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग जितनी ज़्यादा होती है ना, रिलेशनशिप उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और जब हम एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, एक दूसरे को टाइम नहीं देंगे, तो किस तरह से जो है वो हमारा रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, अक्सर ख़वातीन क्या मिस्टेक करती हैं यहाँ पर कि जैसे ही हस्बैंड पूरे दिन के थके हारे घर पर आते हैं ना, तो उस टाइम पर शिकायतों की पूरी एक लिस्ट लेकर जो है ना वो शुरू हो जाती हैं और सारी जो है ना वो शिकायतें उसी वक्त कर देती हैं। और ये जो है ना बहुत ज़्यादा रॉन्ग वे होता है और इसकी वजह से भी ना अक्सर आपके जो रिलेशनशिप्स हैं ना उनमें डिफरेंस आता है। तो आपने कभी भी इस तरह की गलती नहीं करनी है, बल्कि जब भी आपके हस्बैंड बाहर से थके आ रहे हैं, आपने पॉजिटिव वे में जो है ना वो उनका वेलकम करना है कि स्माइल के साथ। और उसके बाद जब वो डिनर वगैरह करके फ्री हो जाए ना, तो फिर जो भी बात आपने डिस्कस करनी है, जो भी मैटर है, जब आप फ्री बैठें उस टाइम पर जो है ना वो आप आपस में डिस्कस कर सकते। साथ ही साथ मैं रेसिपी के बारे में आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिए हैं चिकन के बोनलेस फिले, जितने भी आपको रिक्वायर्ड होते हैं आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसकी लॉन्गेस्ट स्ट्रिप्स जो है वो कट कर लिए हैं। उसके बाद मैंने इसकी मैरिनेशन रेडी किया है। मैरिनेशन के अंदर ऐड कर दिया है पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, इसके अलावा तिक्का मसाला शामिल कर दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर सकते हैं, अगर पाउडर आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी कर सकते हैं। साथ में इसमें शामिल कर दिया चिली सॉस और सोया सॉस। तमाम चीज़ों को मिक्स करके इसका पेस्ट बना लिया और उसके बाद इसके अंदर जो बोनलेस चिकन के फिले हैं ना वो हमने अच्छे से इसको कोट कर दिया और इसको मैं दूंगी 30 मिनट्स का रेस्ट। अच्छा, यहाँ पर एक और कॉमन हैबिट जो कि अक्सर हम ख़वातीन के अंदर पाई जाती है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस ना हमारे हस्बैंड को लेकर तो बहुत सारी होती हैं कि हमारे हस्बैंड हमारी हर बात माने, हमें वैल्यू करें, हमारी ख्वाहिशात और फरमाइशें जो है ना वो पूरी करें। और नो डाउट होनी भी चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, एक बीवी की एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो उसके हस्बैंड से ही होती हैं। पर आपने कभी सोचा है कि अगर आप पूरा दिन अपने घर की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रही होती है ना, तो सेम इसी तरह से आपके हस्बैंड भी पूरा दिन घर से बाहर रहकर तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम बीवियाँ ना शिकवे शिकायतें तो बहुत आसानी के साथ कर देते हैं, मगर हस्बैंड को ना कभी भी छोटी छोटी बातों पर अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कभी भी जो है ना वो हस्बैंड की इस चीज़ पर तारीफ़ नहीं की जाती कि अगर हस्बैंड जो है ना वो आपको कुछ ला दे, कोई छोटी छोटी ख्वाहिशात, कुछ छोटी छोटी सी फरमाइशें ही अगर आपकी पूरी कर दे या कहीं आपको आउटिंग पर ले जाए, कहीं शॉपिंग करवा दे, तो हम जो है ना वो हस्बैंड की कभी तारीफ़ नहीं करते हैं। और बहुत ही कम ऐसी बीवियाँ होती हैं जो कि ना अपने हस्बैंड को थैंक्स करती हैं या फिर उनको अप्रिशिएट करती हैं। बस मैं यहाँ पर मैरिनेशन करके अभी फ्री ही हुई थी कि एकदम से बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ी स्टार्ट होगी। पिछले कुछ दिनों से जो है ना वो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, बहुत हब्स हो रहा था, बट एकदम से जब बारिश स्टार्ट हुई ना तो वेदर बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो गया। और बच्चे जो है ना यहाँ पर सेकंड फ्लोर पे आ गए थे और साथ ही अपना स्विमिंग पूल भी ले आए थे। तो यहाँ पर बच्चों ने ना बारिश में खूब इंजॉय किया। साथ ही फ्राइडे का दिन था तो हस्बैंड भी मेरे घर पर ही थे।
अच्छा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ना स्पेस देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस तरह से हम लोग सोचते हैं ना कि हम अपने डेली रूटीन के कामों से फ्री होके थोड़ा-सा टाइम अपनी ज़ात के लिए या अपनी कुछ फ़न एक्टिविटीज़ या हॉबीज़ में स्पेंड करें, तो इसी तरह से हस्बैंड जो होते हैं ना, उनका भी दिल चाहता है कि अपना जो है ना वो थोड़ा-सा मी टाइम स्पेंड करें। उसमें उनका कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, कोई भी हॉबी हो सकती है, मोबाइल यूज़ करना हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ गपशप करना या फिर मीटअप वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो हस्बैंड को भी ना थोड़ा-सा स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अक्सर ख़वातीन जो है ना वो ये सोचती हैं कि हस्बैंड अब घर पर आ गए ना, तो वो बस हमारे साथ ही टाइम स्पेंड करें, उनकी ना कोई सोशल एक्टिविटी हो और ना ही फ़िज़िकली जो है ना वो उनका किसी के साथ मीटअप होना चाहिए। बल्कि आपको जो है ना वो हर एक रिलेशनशिप में थोड़ा-सा स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जो हमने चिकन मैरिनेट की थी उसकी कोटिंग रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है मैदा और इसके अंदर पिंक सॉल्ट अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो ऐड कर दीजिए, वरना सिंपल जो नमक हम घर पे रेगुलर यूज़ करते हैं वो ऐड कर दीजिएगा। साथ में कुटी लाल मिर्च इसके अंदर शामिल कर दी है, लहसुन का पाउडर हमने वो शामिल कर दिया, साथ में थोड़ा-सा चिकन पाउडर और बस इसको जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ़र्दर इसकी कोटिंग किस तरह से करनी है आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, दुनिया में ना परफेक्ट इंसान कोई भी नहीं होता। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ और कुछ ना कुछ ख़ामियाँ ज़रूर होती हैं। इसी तरह से आप में भी होंगी। तो अगर आपके हस्बैंड में भी कोई ऐसी बात है जो कि आपको अच्छी नहीं लगती, आपको नागवार गुज़रती है, चाहे वो उसके मिज़ाज से रिलेटेड ही हो या उसकी नेचर में ही कोई ऐसी बात हो, तो आप जो है ना वो कभी भी उसके नेगेटिव पॉइंट्स पे फ़ोकस ना करें, बल्कि हमेशा जो है वो पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉज़िटिव जो बातें होती हैं, उस पर फ़ोकस करें। तो उससे क्या होता है कि आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप बार-बार नेगेटिविटी को हाइलाइट करते रहेंगे ना, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा वीक होता जाएगा। बल्कि उसी के बरक्स अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती है ना, तो आप हस्बैंड के साथ सुकून के साथ बैठकर अच्छे से कम्युनिकेट करके एक अच्छे मूड में आप अपने हस्बैंड को बता सकती हैं कि ये चीज़ जो है या ये बात जो है ना ये मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता जो चीज़ें होती हैं ना वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो इसी तरह से आपने जो है ना खुद के अंदर भी अगर कोई ऐसी बात है जो कि आपके हस्बैंड को आपकी अच्छी नहीं लगती है, तो आपने कोशिश करनी है कि उस चीज़ को भी ओवरकम करने की कोशिश करनी है। देखें, टाइम के साथ साथ जैसे-जैसे हम कोशिश करते हैं ना, तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं और जिसके साथ हमने ज़िंदगी गुज़ारनी होती है ना, हमें उसके मुताबिक, उसके मिज़ाज के मुताबिक खुद को ढालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यही चीज़ें जो होती हैं ना, वो हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करती हैं। अब यहाँ पर बीवियाँ जो है ना वो अक्सर ये गलती कर देती हैं कि देखें, कभी भी कोई बात होती है ना, तो वो बजाय अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करने की, वो बातें जो है ना वो इधर-उधर करना स्टार्ट कर देती हैं। देखें, मियाँ बीवी जो होते हैं ना वो एक दूसरे का लिबास होते हैं, और लिबास का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऐब को छुपाना। अगर आपके हस्बैंड के अंदर कोई बात है भी ना जो आपको अच्छी नहीं लगती, चाहे वो उसके मिजाज से रिलेटेड ही हो, तो कभी भी जो है ना वो आप उस बात को ना इधर-उधर किसी के साथ शेयर ना करें, बल्कि कोशिश करें कि आप जो है ना वो आपकी खुद की अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी बॉन्डिंग जो है ना वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि डायरेक्ट जो है ना वो आप बात अपने हस्बैंड से कर दें। जब आप अपने हस्बैंड की बात किसी और के साथ करते हैं ना, और फिर वो घूमते घुमाते जब आपके हस्बैंड के कानों में जाती है, तो बजाय वो बात बेहतर होने के, बजाय वो मामला सेट होने के ना, बातें अक्सर ख़राब हो जाती हैं। हाँ, अगर कोई मामला हद से ज़्यादा बढ़ जाए, बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, तो फिर आप बड़ों को जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं, मगर कोशिश किया करें कि अपनी प्रॉब्लम्स को जो है ना वो ख़ुद सॉल्व करने की आदत बनाएं, क्योंकि जिस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स को ख़ुद सॉल्व कर सकते हैं ना, कोई और उस तरह से सॉल्व नहीं कर सकता। और आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि आप अपने हस्बैंड के साथ हर बात कर सकें, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। यहाँ पर जो है वो मैंने चिकन की कोटिंग कर ली है, और आपने ले लेना है चिल्ड वाटर, जिस तरह से मैंने एक बोल में लिया। अच्छा, पहले जो है वो आपने वीडियो में देखा होगा, मैं सिंगल सिंगल स्ट्रिप कोट कर रही थी, और यहाँ पर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से टाइम बचा दें, क्योंकि ऊपर जो है ना वो बच्चे वेट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से कोटिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने एक ही साथ छोटे छोटे से जो स्ट्रिप्स हैं ना, मैंने सबको लिया और अच्छे से कोट कर दिया, और साथ ही साथ जो है ना वो मैं इनको चिल्ड वाटर के अंदर डिप करके इस तरह से सेपरेट करती जा रही हूँ। फिर अगेन जो है वो मैं इनको दोबारा से इसी कोटिंग के अंदर कोट करूँगी, और उसके बाद जो है वो इसे फ्राई कर लेना है। तो ये स्नैक्स जो है ना बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़े के बनकर रेडी होते हैं। समर वेकेशन है और बच्चे जो है ना वो अक्सर चलते फिरते कुछ ना कुछ फरमाइश करते रहते हैं, और वेदर भी जो है वो अभी रेनी डेज़ चल रहे हैं, मौसम बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हुआ हुआ है। तो इस तरह के कुछ ना कुछ सिंपल सिंपल से स्नैक्स जो होते हैं ना, वो आप इसको बनाकर इजीली मैरिनेट भी कर सकते हैं, और इसको ना आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से डायरेक्ट जो है वो आपने फ्राई किया और टी टाइम में इंजॉय कर लिया, और इसी तरह से आपने अगर फ्रोज़न पराठे वगैरह आपके पास हैं तो आप उसके अंदर कोट करके और साथ में जो है वो फ्राइज़ फिल करके, तो उस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप जो है ना वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर किसी भी वजह से आपके हस्बैंड जो है ना वो फाइनेंशियली किसी भी क्राइसिस में चले जाएँ, या फिर उनका जो है ना वो बिज़नेस में लॉस हो गया, या किसी भी वजह से उनकी जॉब चली गई ना, तो बजाय इस चीज़ को जो है ना वो ब्लेम करने के, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और फाइनेंशियली ना उनको सपोर्ट करने की आदत बनाएं।
ये चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब हस्बैंड जो है ना वो किसी भी वजह से फाइनेंशियली जो है वो क्राइसिस में हो, अप्स एंड डाउन्स चल रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पर उसको अपनी वाइफ की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कभी भी किसी भी वजह से अगर आपका किसी भी बात पे जो है वो झगड़ा हो जाए, कोई भी बात आपको अपने हस्बैंड की नागवार गुजरे ना, तो कोशिश किया करें कि लंबे लंबे कॉन्फ्लिक्ट, बहसों मुबाइसे से जो है ना वो परहेज़ किया करें, बजाय जो है वो आप इस चीज़ को डिस्कस करने के कि जो प्रॉब्लम हुई है, आप क्यों हुई है, आप उस चीज़ को डिस्कस करने के उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिस्कस किया करें। तो इस तरह से जो है ना वो आपकी लाइफ में बेहतरी आएगी और जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो सॉर्ट आउट होंगी। क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम को बार बार डिस्कस करते रहते हैं ना, तो डिस्कस करने से कभी भी प्रॉब्लम वो ख़त्म नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम उस वक्त ख़त्म होती है जब हम उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो हमेशा यही कोशिश किया करें कि जो प्रॉब्लम है ना उसका हल निकालने की कोशिश किया करें। इसके अलावा एक और बहुत अहम चीज़ कि अगर आप मैरिड हैं और आपकी शादी को कुछ टाइम गुज़र चुका है ना, तो यकीनन आपके पास जो है ना वो बच्चों की प्यारी-प्यारी सी नेमत भी अल्लाह ताला ने दी होगी। तो कोशिश किया करें कि बच्चों के साथ ना ऐसी छोटी-छोटी सी फ़न और एक्टिविटीज़ वग़ैरह क्रिएट किया करें, जिसमें ना आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो। और अभी वैसे भी समर वेकेशन है, तो कोशिश करें कि अगर आपकी लाइफ़ थोड़ी बोरिंग चल रही है ना, तो आप कोई आउटिंग का प्लान बना लें, कोई फ़न एंड एक्टिविटीज़ वग़ैरह जो हैं वो आप प्लान कर लें। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका टाइम जो है ना वो बहुत अच्छा गुजरेगा, आपकी फैमिली की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। तो ये फ्राइडे का दिन है और हस्बैंड मेरे हैं घर पे, तो हस्बैंड ने कहा कि चलें जी, चाय जो है ना वो मैं बना के लाता हूँ। तो हस्बैंड यहाँ पर ऊपर सेकंड फ्लोर पर जो है वो चाय बना के ले आए। अच्छा, ये जो सेकंड फ्लोर है ना, यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा कम आते हैं, बट बच्चों से मैंने कहा कि आप जो है वो नीचे इंजॉय कर लो। तो कह रहे हैं नहीं, हमने जो है ना वो ऊपर ही टाइम स्पेंड करना है, ऊपर ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो मम्मा पापा आप लोग भी जो है ना वो ऊपर आ जाए। बाकी फ़र्स्ट फ्लोर से तो आप ये सीन अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखते ही रहते होंगे, तो मैंने कहा चलें जी, आज मैं जो है ना वो सेकंड फ्लोर से भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर आना जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता है। खैर, बच्चों ने जो है वो यहाँ पर चाय वगैरह एंजॉय की। उसके बाद इन्होंने जो है ना वो अपने बाबा के साथ बहुत सारी फ़न और एक्टिविटीज़ की, बहुत अच्छे से टाइम गुजरा। तो ये कुछ छोटी-छोटी सी हैबिट्स होती हैं, जिसको अगर हम एज़ अ वाइफ़ फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दें ना, तो हमारी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा खुशगवार और हसीन हो सकती है। और ये जो छोटे-छोटे से प्रॉब्लम्स होते हैं ना हमारे डेली लाइफ में, और हस्बैंड जो है वो तवज्जो नहीं देते या ख़्याल नहीं रखते, अगर हम इन छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखेंगे ना, तो हमारे रिलेशनशिप बहुत हद तक बेहतर हो सकता है। तो आई होप कि आज की वीडियो से जो है ना वो आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा और आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। तो ये था मेरा व्लॉग। आई होप कि व्लॉग जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई एक भी पॉइंट, कोई एक भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो, तो आपने जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।